मेरे इस गांव के जो टूर गाइड है वो है इमरान कौचाली साहब। तो इमरान भाई चलते मस्जिद की तरफ अभी हम। महामलेश्वर से वहाँ तक धर्मतल जाने तक के लिए ये जो रास्ता गांव से इसी गांव से गुजरता था। फिर वो एक रोपवे था, रस्सी से बंधा हुआ था, रस्सी का ये चलने की बोट तो उसमें वो डाल के जिसको भी सफर करना है, घोड़े लेके जाना है या बैल लेके जाना है या अपना धान लेके जाना है या ट्रांसपोर्ट करना है। इसका एक खतरनाक बहुत पुराना वाकया है और इसी ये खाड़ी में या सावित्री नदी में शिप डूबी थी। इस स्पॉट की जो है ना तीसरी खतरनाक और तीसरा वाकया। कुछ 18 लोग थे, इस पे तकरीबन 15-14 लोग। तो यहाँ पे इस दरख्त पे 14 लोग इसाक के, और वो जो बड़ा सा दरख्त दिख रहा है उस पे 3 लोग बह के पानी के बहाव के साथ चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मैंने दिखाया आपको गांव का बोर्ड जहां से इस गांव की एंट्री होती है। इस गांव का नाम है कोंड्यूटे और ये राजेवाड़ी और महाड़ के बीच में जो नदी किनारे पे है, सावित्री नदी जो महामलेश्वर से आती है। मैं आपको उस नदी पे भी लेके जाऊंगा। और मेरे इस गांव के जो टूर गाइड है वो है इमरान कौचाली साहब। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे चैनल की तरफ से और सारे व्यूवर्स की तरफ से आपका इस्तकबाल। आप हमें पूरा गांव का टूर कराएंगे। मैं अभी गांव के एंट्रेंस में बिल्कुल खड़ा हूं। इस तरफ से मैं आया हूं, राजेवाड़ी की तरफ से, जो मुंबई गोवा हाईवे की तरफ से मैं आया हूं। और इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड में जो है ये रास्ता बुद्धवाड़ी के लिए जाता है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। और इस तरफ जो है मोहल्ला, और मोहल्ले का ये पहला घर जो है अभी आप सामने देखेंगे, और इसके साथ में पीछे मस्जिद। तो इमरान भाई चलते मस्जिद की तरफ अभी हम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मांद्रे साहब जी। तो ये देखिए मस्जिद है, माशाल्लाह शानदार मस्जिद है। ग्राउंड +1। ये कब बनी है कुछ मस्जिद का कुछ ये है, इधर है 2007 में कंप्लीट हुई। 2007 में ये नई, 2005 में इसका नई मस्जिद का मतलब काम स्टार्ट हुआ। 2007 में ये कंप्लीट हुई मस्जिद सलामा, 1428 में कंप्लीट हुई। उससे पहले पुरानी मस्जिद थी, पुरानी छोटी मस्जिद थी। आबादी कितनी है यहाँ पे इस गांव में, कितने घर होंगे? अभी हमारे गांव में 25 घर है, तकरीबन 25 मकानात हैं। और एक घर में कभी जो है ना 2-2, 3-3 फैमिलीज भी रहती है। और पीछे देख रहे हैं आप इस सावित्री नदी, वहाँ भी लेके जाऊँगा और हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरफ है महामलेश्वर, ये पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे तरफ यहाँ से 40 किलोमीटर महामलेश्वर है। तो पुराना जो है ना महामलेश्वर से धर्मतर, जो रायगढ़ उरण के पास जो धर्मतर की खाड़ी जो कहा जाता है, वाशी उस तरफ के बीच की जो खाड़ी धर्मतर की, जहाँ पर खासकर स्विमिंग के लिए बड़े बड़े स्विमर जो जाते हैं। तो महामलेश्वर से वहाँ तक धर्मतर जाने तक के लिए ये जो रास्ता गांव से इसी गांव से गुजरता था। ये देखिए पर आपको लगेगा अब ये गांव की गली नजर आती है। उस जमाने की तो बसें और बड़ी बड़ी लॉरियाँ कहाँ हुआ करती थी। तो लोग है ना अपनी बैलगाड़ियों में, घोड़ों पे, ऊँटों पे जैसी भी सवारी होती थी, सामान लाद कर या सरों पे उठा के लेके चलते थे। तो हाँ, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसी रास्ते से हम गुजर रहे हैं। गांव के मकानात भी देखिए, आगे की हिस्ट्री और बताते रहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा सा गांव है 25 घरों का, लेकिन बहुत भारी है। इमरान भाई अब ये बताइए इस गांव में सरनेम क्या क्या है? कौन कौन? इस गांव का जो मोहल्ले का हमारा नाम है वो कौचाली मोहल्ला। लेकिन यहाँ पानसारी है, ठानगे है, हाँ। करबेलकर है, अच्छा, मांद्रे है, हाँ। सांगले है और गिरे है। हाँ, ये इरफान कौचाली साहब का घर कौन सा बोले? ये हमारा पुराना घर, ये पुराना घर है इरफान भाई का। और इसके पीछे ही आपका मकान है। इसकी अगर डेट देखेंगे तो 1923 या 21 का कुछ रहेगा। अच्छा, ये हमारा पुराना घर है। यहाँ पे डेट है लिखी हुई, देखो यहाँ पे उर्दू में लिखी रहेगी। हाँ। ये देखो लिखी हुई है, यहाँ पे डेट है। ऊपर अंदर होगी, अंदर है, अभी लॉक है। हाँ। तो यहाँ पत्थर पे डेट लिखी हुई है, यानी 100 साल तकरीबन होने को आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मकान
इरफान कौतली साहब, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की बम्बई से। जैसे पहले अभी जो आरसीसी कॉलम बनते हैं, पहले ये सागवान के कॉलम बनते थे। हाँ, सागवान की लकड़ी के, 100 साल हो गया फिर भी देखिए घर कितना मजबूत है, पत्थर का फाउंडेशन है। और ये क्यों होते थे मालूम है आपको? ये क्यों होता था? ये हमारे यहाँ जो पहले बैल ये बांधने हैं ना, बैल भैंस गाय जो है ना, उनको बांधने के लिए। इधर भी है, कोकन का, वहाँ पे भी है, हाँ वहाँ पे भी है, और इस तरह के यहाँ पे भी है। ये इस तरह से हुक लगे होते थे, यानी जिसके दरवाजे पे जानवर बंधे हैं वो गांव का रईस, उनके आंगन में, किसी के आंगन में अगर चावल की खेती वो रहती है ना, उसका धान का उर्वी हम कहते हैं वो, और जानवर रहेंगे, वो गांव के रईस होते थे। तो इरफान कौतली साहब ये इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्क्रीन पे फोटो दिख रहा हूँ आपको। और वैसे ये दूसरे मकानात भी हैं। सलाम खाला जी। तो इरफान भाई का ये गांव है और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। फिलहाल गांव के सदर साहब कौन है? सदर साहब फिलहाल आज जुमा है ना, तो बाहर चले गए। तो ये मकानात जी इस तरफ देखिए, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का मकान है। इनका महाड़ में कैफे है, जो अपन उस दिन रुके थे ना वहाँ पे। हाँ हाँ, वो कैफे डिलाइट इन्हीं का। अच्छा, इन्हीं का है, माशाल्लाह। ये हमारे गनी भाई का घर है। इनका जो हाईवे पे आप कोकन पार्क में रुके थे ना होटल में, हाँ हाँ, तो हमारे गनी भाई का इन्हीं अच्छा माशाल्लाह। ये अभी जो हम जा रहे हैं वो होड़ी बंदर में अभी, हाँ, जो महाबलेश्वर का जो स्टोरी मैंने रोका था, तो महाबलेश्वर से मुंबई जो अपने धर्मतर की खाड़ी है वहाँ तक जो इसी रास्ते से जाते थे। अब देखो यहाँ पे झाड़ियाँ होगी है, वक्त और ज़माने के साथ रूट बदल जाते हैं, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट के जो वसाइल के जो होते हैं या जराए होते हैं वो भी बदल जाते हैं। मेन चीज आपको बताओ, नवंबर के बाद ये शॉर्टकट हो जाता है, यहाँ से गाड़ियाँ, कार, बाइक सब कुछ चलती है। लेकिन जब बारिश होती थी, हाँ, जब तक ये मिनी डोर और शेयरिंग रिक्शा, हाँ, ये जो टमटम बोलते हैं, हम आगे चल कब्रिस्तान के पास जाके बताएंगे। हाँ, जेटी भी जाके बता देंगे। नहीं, यहाँ से अच्छा, राजवाड़ के ही एक थे, हाँ, वो कश्ती 4 महीने कश्ती भी चलाते थे। अच्छा, तो लोगों को वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाता था जब रिक्शा नहीं थे। अच्छा, क्रॉस कर दिए तो अपन म्यूनसिपलिटी एरिया में महाड़ में चले गए। महाड़ में चले गए, अपन आगे देखेंगे हाईवे आता है ना जी, वहाँ पे आपने को मिल जाएगा। अब तो ये सामने जो महाड़ का हिस्सा है, ये, हाँ, ये विसावा होटल, हाँ, विसावा होटल से वो वहाँ जो है, हाँ जी। तो यहाँ कश्ती भी चलती थी 4 महीना, बंद होने के बाद भी अभी तक। हम जब कॉलेज करते थे, हाँ, हम लोग जब कॉलेज के लिए जाते तो बारिश के मौके पे हम लोग, ये देखो बसें जा रही है, वो एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे, वहाँ वो सारी चीजें बता रहे हैं। हाँ जी, अभी ये जो हम आ रहे हैं ना आपको लेके हुए चलते हुए, तो हम लोग होड़ी बंदर पे आए हैं और इस मकान की सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। इसकी भी एक हिस्ट्री अलग है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है रिसेंटली, उसका भी आपको बताएंगे। पहले होड़ी बंदर का बताते हैं। इधर से वो ग्रीन तक लगती थी होड़ी, ये ग्रीन जो पर्दा है, हाँ, वहाँ जो जेटी का जो पार्ट देखो दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है जो ग्रीन, और नीचे देखो वो सीमेंट का ऐसा और वो दीवार जैसी दिख रही है, ये ब्लू पर्दा होटल का। और उसके बाद ये वाली इमारत, ये होरी बंदर है, इसको होरी बंदर कहते थे। ये पानी की जो टांकी का ये जो बना है ना, इसका बना, ये जो टैंक जो बना है इसका, ये इमारत, यहाँ से वहां तक रस्सी बंधी होती थी। अब जरा सामने आके बताइए। तो सावित्री नदी कितनी साफ थी? एक मिनट, हाँ जी बताइए। मतलब पहले तो जब हमारे पुरखों के टाइम पे, जब ये ब्रिज नहीं था, ब्रिटिश का ब्रिज नहीं था, जो ब्रिज जो गिरा है या लास्ट टाइम, हाँ, जो अपना हाईवे का जो ब्रिज है, अभी वहाँ पे 2 ब्रिज बने। वो ब्रिटिश ने जब ब्रिज नहीं बनाया, उससे पहले का जो ट्रांसपोर्ट था वो यहाँ तक गाड़ी आएगी, यहाँ तक मतलब उनके जानवर वाला की सवारियाँ जो भी आएगी, बैलगाड़ी चलती थी अक्सर। पहले तो लोगों के पास बैलगाड़ी ही थी, हाँ, वहाँ से जो सफर करना है, फिर वो एक रोपवे था, रस्सी से बंधा हुआ था, रस्सी का, ये चलने की बोट, तो उसमें वो डाल के जिसको भी सफर करना है, घोड़े लेके जाना है या बैल लेके जाना है या अपना धान लेके जाना है या ट्रांसपोर्ट करना है, जो भी। एक मिनट में, जैसे अभी जो है ना दाभोल में है, वेसवी में है, मापरल में है, हाँ, और वहाँ दिघी में जो है ना, जो जंगल जेटी कहते हैं, बड़ी शिप में लेके जाते हैं। 100-125 साल पहले, 150 साल पहले यहाँ का सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट का ऐसा था कि रस्सियां बंधी होती थी, उसके ऊपर ये बैलगाड़ी मतलब ये होता था, अपना बोट रहती थी शिप, हाँ, बोट यानी बोट रहती थी बड़ी वाली, और उसमें बैलगाड़ी और दूसरे जानवर लोग वगैरह जाना है, तो उस बोट में रस्सी के जरिए उनको वहाँ क्रॉस वो सामने किया जाता था, वो वहाँ पे ये वो बंदर पे।
वो बंदर था जी। उसके बाद ब्रिज बना तो यहाँ का ये खत्म हो गया। लेकिन वो बोट का ट्रैवलिंग सिस्टम बंद नहीं हुआ। जो राज्यवाड़ी गांव है, हमारा गांव है, उसके बाद यहाँ राज्यवाड़ी की बुद्धवारी है, हमारी यहाँ बुद्धवारी है। फिर हम लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, पहले इतने एक्सेस नहीं थे, लोगों के पास कार नहीं थे, तो बाइक नहीं थे, तो इवन हमारे कॉलेज टाइम तक जी हम मोहम्मद लंबाड़े करके थे, वो 4 महीने के लिए रेंटल कश्ती लाते थे, यहाँ पे कश्ती चलाते थे। अच्छा। और वो कश्ती का निजाम ऐसा था कि हम खुद चलाएंगे, जो पैसेंजर है वो कश्ती वो चलाएगा और पैसा भी देगा, पैसे लेंगे और पीछे बैठेंगे, ये टाइप की हमारे यहाँ पे कश्ती चलती थी। जी जी। लेकिन जब से मिनीडोर चालू हो गए, शेयरिंग रिक्शा चालू हो गए, लोगों के पास अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट एक्सेस चालू हो गए, रोड मेंटेन हो गए, तो फिर वो कश्ती निजाम यहाँ का बंद हो गया। जी जी। जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज यहाँ खंडर पड़ा हुआ। हाँ, यहाँ पर क्योंकि अब वक्त के साथ वो चीजें, हालात बदलते हैं, सभी के हालात बदलते हैं, किसी का टाइम रहता है। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे होटल्स भी खोले थे। अच्छा, उस जमाने में लोगों के नाश्ते का भजी चाय ये चीजें भी यहाँ एक मामी थी पूना की, जो घर टूटा हुआ देख रहा है, वो सामने दिख रहा है ना, देखो वहाँ सीमेंट का ये बाग था पहले पूरा, उसके बाद वहाँ पे ये दुकान भी चलाती थी। वो हमारे जब मैं एक वीडियो दिखाऊं, मूसा काजी जेटी बंदर, वहाँ जो पुराना था 1944 में जो शिप जहाज चला करते थे, और एक टाइम सावित्री नदी का भी था। ये जो टाकी सावित्री नदी जो है ये मामलेश्वर से जो आती है और बानकोट की खाड़ी, इसको आगे चल के बानकोट का क्रिक कहते हैं, ज्योग्राफी के बुक्स में हम पढ़ते हैं, ये वही है। और इसी ने कहर ढाया था यहाँ के लोगों पर, उसकी भी स्टोरी अभी बता रहे। जी बताइए आप। क्या जो टाकी है ये 7-8 गांव को पानी सप्लाई करती थी, सामने महाड़ के लिए थी। पहले यहाँ पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन फ्री था, पॉल्यूशन फ्री था, इतना अच्छा पानी था। MIDC उसका केमिकल वाला पानी नहीं आता था, मछलियाँ साफ मिलती थी, अच्छी मछलियाँ पकड़ते थे लोग, खुद लोगों का बिजनेस चलता था, 500-1000 रुपए कोई भी आराम से कमा लेता था। तो ये जो नजारा देखेंगे टाकी आज खंडर गिरी हुई है, वो इसी वजह से, पोल्यूशन आ गया, पूरा पानी खराब हो गया, सब इसी वजह से। ये जो खाड़ी है इसका एक खतरनाक बहुत पुराना वाकया है, और इसी ये खाड़ी में या सावित्री नदी में शिप डूबी थी, एक होड़ी या कश्ती डूबी थी, और जिसमें कुछ लोग है ना शहीद हो गए थे। मैं उनके बारे में उस वाकया कब हुआ और क्या हुआ, इमरान भाई थोड़ा बताइए आप आगे आके। जी, मैं जो आपको बताया ना कि यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलता था, 4 महीने के लिए जो कश्ती चलती थी, क्योंकि उसके बाद है ना यहाँ से रास्ता हो जाता है, गाड़ियाँ चलती, सिर्फ 4 महीने का प्रॉब्लम रहता है। जी जी। तो वो रास्ता हम दिखाएंगे आपको कि कहाँ से वो रास्ता हो जाता है, पानी सूख जाता है। तो उसमें 1982 की बात है वो। 1982 में, हालांकि टाइम वैसे ही था, सितंबर या अक्टूबर। हम लोग बहुत छोटे थे वो टाइम पे जी। लेकिन हमारे राज्यवाड़ी के 3 मुस्लिम भाई और हमारे एक बुद्धवारी के भाई इसमें इंतकाल हुए थे। मेरे हिसाब से वो हाटे थे, और जो हमारे ये बुद्धवाड़ी का था हाटे थे, राजवाड़ के थे वो एक भोंबल थे जी, और एक गिरे थे, और एक करबेल करते हैं 3। अल्लाह इन सभी शोधा की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, आमीन जी। तो ये वाकया 1982 में हुआ था, ठीक है। ये 2022 चल रहा है, तो 20 और 40 साल ये पुराना वाकया जी। तब तक के जमाना बदल गया, देख रहे पीछे गाड़ियां चल रही है हाईवे से, बड़े बड़े रोड्स बन गए, हाईवे बन गए हैं, और ये पूरा डिस्टर्ब भी हो गया, नेचर भी जी जी। अभी और एक हम वाकया बात करेंगे इस स्पॉट की, जो है ना तीसरी खतरनाक और स्टोरी, और तीसरा वाकया ये जो पीछे जो आप फाउंडेशन देख रहे हैं, ये घर जो पुराना इमारत गिरी हुई देख रहे हैं, ये इसका वाकया अभी रिसेंट 2021 का है। इमरान भाई क्या बताएंगे। 2021 में आपने देखा था कि महाड़ में, राज्यवाड़ी में, कोडियुता में, ये एरिया में कितना हाई फ्लड था। हाँ, तभी ये हमारे मस्जिद की प्रॉपर्टी है, ये जो पूरी है, ये जमीन दिख रही है नदी किनारे की। यहाँ पे 2 रूम थे। अच्छा, 2 रूम। यहाँ पे कई सालों से रेंटल लोग रहते थे, कुछ 18 लोग थे। अच्छा, तो ये घर बह गया, आप देख सकते हैं इसकी हालत। आपने पिछले साल YouTube पे, Facebook पे मेरा वीडियो भी देखा होगा जी, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था। इसमें एक इंजरी भी हुई थी, एक आदमी बह के चला गया, दासगांव में उसकी बॉडी मिली। अच्छा, एक्चुअली इसमें टोटल 18 लोग थे, बाकी के 17 लोग का क्या हो गया। जब ये घर टूटा तो उन्होंने उसके साथ बह गए, कूदी मार दिए। तो इस पे तकरीबन 15-14 लोग। ये देखिए, ये दरख्त है, 2 दरख्त है, 7 के दरख्त है मजबूत जी, इस पे 14 लोग आ गए। और वो जो नीचे का दरख्त है
उस पे 3 लोग आ गए। वो जो बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है वो, ये पीछे का जो बड़ा, मैं पीछे आगे का से जो चल बड़ा के दिख दिखाता रहा हूँ अभी यहाँ से चल के। वो जो दरख्त है, जो पानी के साथ एक बंदा जो है बह के, कितने वो दरख्त पे चले गए? 3 बह के गए। 3। तो यहाँ पे इस दरख्त पे 14 लोग साग के, और वो जो बड़ा सा दरख्त दिख रहा है उस पे 3 लोग बह के पानी के बहाव के साथ अटक चले गए उस पे। और वहां जाके उन्होंने इसको दरख्त लेकिन को पकड़ लिया। उसमें से बैड लक एक आदमी का छोटी मतलब शाख होने की वजह से, टूटने की वजह से हाँ। वो बह गया और उसकी कैजुअलिटी हो गई, वो इंतकाल हो गया। तो वो दासगांव में मिला। फिर दूसरी सुबह जब पानी कम हो गया हाँ। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सालून के रेस्क्यू टीम को फोन करके वो जो 2 बंदे वहां अटके हुए थे हाँ। उनको भी निकाल लिए, मतलब और इनको भी निकाल लिए। ये तो पानी कम होने के पानी को उनका खुद ही आ गया और वहाँ पानी नीचे था, पानी ज्यादा नदी की एरिया होने की वजह से हाँ। उनको निकालना पड़ा। लेकिन ये घर पूरा, ये तो टूट फूट गया, उसमें पूरा डैमेज हो गया। मस्जिद की प्रॉपर्टी है पूरी, हाँ, उसमें डैमेज हो गई। इसमें 2 घर थे, 2 फ्लैट्स थे, अच्छा। तो वो पूरे ये डैमेज देखिए इस तरफ का एक पार्ट है last और year भी इसका बीच वीडियो में जो बनाया था। आप दिख रहे हैं दीवार का हिस्सा, और उधर एक कमरा था, इधर एक कमरा था। वो जो देखिए उधर टॉयलेट बाथरूम था। तो ये सारी चीज सहूलत थी और बेचारे, लेकिन चलो बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। ठीक है। और ये शायद मजदूर लोग थे, यहाँ के भी नहीं थे, मजदूर लोग यहाँ रहते थे, यहाँ पे रेंटल रहते थे वो लोग, कंस्ट्रक्शन में काम करते थे वो लोग। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। जी जी। ओ फरीद भाई, सलामकुम। काय बकऱ्या वगैरे किती आहे तुमच्याजवळ? 10-12 आहेत? काय विकता का नाही? निसी बालकता हो, सीजन लागता हो ना? जी माशाल्लाह, बेस हो ना? हाँ, ये बकऱ्या वगैरह बेस है तो। जी जी जी। 2021 में जो सैलाब आया था तो ये मकान देखिए गांव का, अब इसके सामने जो एसी लगी हुई है स्प्लिट, तो उसके ऊपर देखिए जो डार्क लाइन दिख रही है, इस घर के इतने लेवल तक पानी आया था। आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे बचे होंगे छोटे घरों के। इन्हें इतना पानी में डूब गया था, अल्लाह ने बचा लिया। वो मजदूर बेचारा एक बह गया, बाकी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत रहे। ये देखिए मैं कोंडिवटे का एक पुराना सा घर दिखा रहा हूँ जो मेंटेन है। भले तूफान बारिश में, ये सैलाब में जो है ना डूब गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत और अच्छा है। सदर साहब का, ये यहाँ के सदर साहब, उनका नाम क्या है? महमूद कौचाली। महमूद कौचाली साहब, उनका घर है। और यहाँ पे लिखी हुई डेट देखिए 1923 का बना हुआ घर है। इस्लामिक डेट वाला सब लिखी, लेकिन पेंटिंग में वो चीज़ें मिट गई है। ये लकड़ी का पक्का बना हुआ घर, साग की लकड़ी वगैरह। और यहाँ पे भी देखो पुराने ज़माने के लोग जो थे ना, इसे सब लिखा करते थे। ये कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह मुअज़्ज़िन फ़ातिमा, और 1923 लिखा है। देखो 30, ये ना ये आगे सब डेट लिखी हुई। 30 अक्टूबर 1923। आज अक्टूबर कितनी आई? 27 अक्टूबर। देखो 28 अक्टूबर, 2 दिन के बाद 99 ईयर्स का, सिर्फ 2 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन लेवल देखो। और ऊपर का ये देखो सीलिंग देखो लकड़ी की, और उसको पट्टी भरा हुआ सब मारे भी। ये ऐसा सब घर है जी। और आप मोहतरमा कौन है उनकी? ये हमारी चाची आपकी। चले, कोंडिवटे गांव का कब्रिस्तान है। अभी चूंकि बारिश के बाद का सीज़न है और घास वास तो उगी रहेगी, इंशाल्लाह कुछ दिनों में इस कब्रिस्तान की भी सफाई सब हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगा। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान और अच्छी जगह पर कब्रिस्तान है, सावित्री नदी पे किनारे पे कब्रिस्तान। और लोग आते हुए दिखाई देते क्या? अच्छा, जो चल के आते हैं नदी में से, वो यही रूट से आते हैं ना सब लोग। ये देखिए जो कब्रिस्तान जो इनका है, ये बिल्कुल नदी किनारे, और लोग चल के आते हैं। देखो पानी कम हो जाता है ना, तो नदी में से लोग चल के आते हैं। कुछ लोग आदिवासी लोग जो हैं, जो बंजारा टाइप के, वो लोग देखो नदी में अपने झोपड़े बना के भी रह रहे हैं अभी। और बारिश में ये नदी कहर ढाती है। अभी यहाँ से रास्ता चालू हो जाएगा, कार बाइक अच्छा अच्छा। ये यहाँ पे कभी यानी दिवाली के बाद बारिश का जो उसका कम हो जाते हैं। अभी पानी कम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सफाई करके, जेसीबी लेके 2-4 पाइप डाल के, रास्ता बना के पूरा क्लीन करके, हाँ, आपको मुंबई गोवा हाईवे से भी अच्छा रोड बोले तो चलेगा। यहाँ बन जाता है। मुंबई गोवा हाईवे पे अब क्या बचा है? खड्डों की दुनिया। तो वो बाद में पाइप, काय डोंगर काय झाडी
काय रस्ते, काय खड्डे आणि काय आम्ही सर्व ओके आहे. ओके है ना, ओके सर्व ओके है. ओके, पाइप पाइप सब बह जाती है अगली बारिश में. नहीं, निकाल के हम लोग निकाल- रख रख देते हैं, फिर अच्छा। उसी को यूज कर लेते हैं. सिर्फ एक एरिया में करना पड़ता है, बाकी तो पूरा पानी बाकी सूख तो जाता है. सूख जाता है. पहले ठीक स्कूल है. के बच्चे आके वो साफ करते थे. अच्छा, अभी लेकिन स्कूल में उतने बच्चे नहीं होने बच्चे की नहीं वजह है. से अभी हम लोग जेसीबी वगैरह की मदद से करते हैं. कर लेते हैं. अच्छा, इमरान भाई बाबाचं नाव काय? अब्दुल सत्तार कौचाली साहेब. चाचा इरफान भाई के चाचा. इरफान भाई आमचे दोस्त, खास दोस्त आहात. दुआ करा हजरत आमच्यासाठी तुम्ही. इंशाअल्लाह. आणि हा पोरगा पण माशाल्लाह इम्रान तुमचा बेस्ट पोरगा आहे. आपण नेक त्या औलाद पण नेक असते. तुम्ही पण दुआ करा. जी जी जरूर जरूर. तो हजरत अभी हम लोग इमरान कौचाली साहब जो है हमारे उनके घर पे बैठे हैं और इनके वालिद साहब हैं. क्या नाम बेटी था? अब्दुल सत्तार कौचाली साहब. और मेरे टूर गाइड ये जो राजेवाड़ी के थे यहाँ पे भी साथ में, वो यहाँ के टूर गाइड और ये राजेवाड़ी के. हम साथ में बैठे इमरान भाई के यहाँ पे, जो इरफान भाई की कजिन हैं. और यहाँ पे चाय पे हम लोग बैठे. और इस वीडियो का ये आखिरी पार्ट है. नाश्ते में देखिए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए भैया कैमरा. इधर एप्पल है, भजिया है, इनकी बहू ने बनाई, केक, चिवड़ा, चटनी, बिस्किट और ये सारी चीजें. तो इस तरह से हम वीडियो का अंत करते हैं. आप सभी से गुजारिश है व्यूअर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू.